स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जिसको हम लोग NFTA कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये नेट का कॉमर्स का, जिसका कोड 08 है, उसका यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ये, व्हाट इज़ NAFTA? The Northern Agreement Free Trade Agreement was implemented in order to promote trade between the US, Canada and Mexico। देखिए, कंट्री के नाम बहुत ध्यान से याद रखिएगा। जितने भी हमारे ये एग्रीमेंट के वीडियोस हैं उसमें कंट्रीज़ के नाम और कितना है उसके मेंबर कंट्री हैं, ये नेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो इसका नोट बना के इसको याद करिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 कंट्रीज़ हैं, USA, कनाडा और मैक्सिको है। The agreement, which eliminates most traffic on trade between the three countries, went into the effect on January 1, 1994. Numerous traffic, particularly those related to the agriculture, textile, automobiles, which gradually phased out between January 1, 1994 and January 1, 2008। तो इसमें क्या बता रहा है, ये 3 कंट्रीज़ ने मिला के एक एग्रीमेंट बनाया कि ताकि आपस में ये फ्री ट्रेड करेंगे, US, कनाडा और मैक्सिको। और इसमें बता रहा है कि ये जो स्टार्ट हुआ ये January 1, 1994 में स्टार्ट हुआ। और काफ़ी इसमें मतलब टैरिफ कम किए गए। और यहाँ पे जो ज़्यादा डीलिंग्स हुई वो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स कंट्रीज़ की डीलिंग हुई। ठीक है। और ये डीलिंग सबसे ज़्यादा जो हुई है January 1, 1994 और January 2008 तक बहुत अच्छी डीलिंग इनकी इसमें हुई है। नेक्स्ट आते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन्ड ऑन द प्रॉमिस टू रिपेल NAFTA एंड अदर ट्रेड एग्रीमेंट ही डीम्ड अनफेयर टू US। तो डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जो NAFTA है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, अनफेयर है। On 27 August 2018 he announced a new trade deals with the Mexico to replace it। तो इन्होंने एक नया डील बनाया अपने तरफ से, ठीक है, ताकि उसको रिप्लेस किया जाए। द US मैक्सिको ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका नाम है US मैक्सिको ट्रेड एग्रीमेंट एज इट वाज कॉल्ड, वुड मेंटेन द ड्यूटी फ्री access of agriculture goods on both the side of the borders and eliminate non-traffic barriers, which has encouraging more agricultural trade between the Mexico and US and would efficiently replace NAFTA। तो NAFTA को रिप्लेस करने का मतलब कि ये डोनाल्ड ट्रम्प उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से NFTA ज़्यादा अच्छा नहीं है। इन्होंने एक अलग से एग्रीमेंट बनाया है जिसको हम US मैक्सिको ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। और उसमें इन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग की बात कही है, एग्रीकल्चर गुड्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि US और मैक्सिको के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर गुड्स का ट्रेड हो सके। नेक्स्ट आते हैं, ऑन September 30, 2018 द US एंड द कनाडा एग्रीमेंट टू डील रिप्लेस NAFTA विच विल नाउ बी कॉल्ड USMCA। तो देखिए अब कनाडा से भी इनकी डील हुई है और इसको हटा के NAFTA हटा के एक नया नाम दिया गया USMCA, जिसका मतलब हो गया द यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो इसको याद रखिएगा कि उस ट्रेड को हटा के इस जो नाम है जो हमारे नेट के सिलेबस में दिया हुआ है NAFTA, अब उसको हटा दिया गया है। अब कब हटाया गया ये डेट याद कर लीजिएगा, 30 सितंबर 2018। और उसका नाम अब पड़ गया USMCA। ठीक है, USMCA का मतलब आप समझ ही गए हैं। उसके बाद आते हैं, इन द जॉइंट प्रेस रिलीज दैट द US एंड द कनाडा एंड द ट्रेड ऑफिसर्स रिप्रेजेंटेटिव सेड द फॉलोइंग, USMCA will give our worker, farmers, ranchers and the free marketers free trade and the reboot economic growth in the our region. It will strengthen the middle class and create good well-paying jobs and new opportunities for nearly half billion people who call the नॉर्थ अमेरिकन होम। तो कहना का कॉन्सेप्ट इनका क्या है कि ये जो रिप्लेस किया गया है, इसमें जो पुरानी कमियां थी उसको हटा के और बेटर बनाया गया है, जिसके वजह से इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड रहेगा, ताकि आपस में सारी कंट्रीज़ की हालत अच्छी हो जाए और जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं,
ठीक है, उनको और थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। कैसे स्ट्रेंथ मिलेगा? क्योंकि उनको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फ्री ट्रेड होने की वजह से, और इसका बेनिफिट 500 मिलियन पीपल्स को होने वाला है। ऑन 29 January 2020, Donald Trump signed the United States Mexico Canada agreement. Canada has yet to pass it in the parliamentary body. As on January 2020, Mexico was the first country to ratify the agreement in 2019। तो इसमें क्या बता रहा है कि अब 29 जनवरी 2020 को इन्होंने, मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने साइन तो कर दिया है इस एग्रीमेंट को, लेकिन अभी ये कनाडा में पार्लियामेंट्री बॉडी में पास होना बाकी है। ठीक है, और दूसरा, अगर इसमें जो रेटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था वो मैक्सिको की तरफ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला रेटिफिकेशन वो हुआ था 2019 में, मतलब चेंजेस जो इन्होंने किया था, मैक्सिको ने पहले चेंजेस शुरू किए थे। अब पता है वाई NAFTA वॉज फॉर्म्ड, NAFTA क्यों बनाया गया था? About one fourth of all the US imports, such as crude oil, machinery, gold, vehicle, fresh produce, livestock, processed food, oriented from Canada and Mexico, which are the US second and the third largest supplier of the imported goods। तो मतलब बहुत सारे जो यूएस के जो इंपोर्ट्स हुआ करते थे, क्रूड ऑयल, मशीनरी, गोल्ड्स, ये सब के कनाडा और मेक्सिको से हुआ करते थे। उसके बाद एंड द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द इंपोर्ट गुड्स होते थे, मतलब यूएस जो था थर्ड लार्ज सप्लायर था इन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। इन एडिशन अप्रॉक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ द यूएस एक्सपोर्ट, particularly machinery, vehicle parts, minerals, fuel and plastic were destined to the Canada and Mexico। तो और यूएस की तरफ से ज़्यादातर मशीनरी, व्हीकल पार्ट, मटे और ये मिनरल्स, फ्यूल, ऑयल, प्लास्टिक, ये सब ज़्यादा था इन कंट्री में। तो इन कंट्रियों का मतलब आपस में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करता था। तो इन लोगों को समझ में आया कि नहीं, अगर हम लोग फ्री ट्रेड पॉलिसी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंट्रीज़ के लिए, कंट्रीज़ के लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और कंट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना बड़े लेवल पे जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री ट्रेड होने की वजह से थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी और जॉब भी क्रिएट होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कंट्री में पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, तो काफ़ी रिलीफ मिलने वाला था NAFTA से, इसीलिए NAFTA शुरू में बनाया गया था। द legislation was developed during the George H.W. Bush presidency as the first phase of his enterprise for the American initiative, and the Clinton administration, which signed NFTA into the law in 1993, believed it would be create 2 lakh US job within the 2 year and 1 million within the 5 year, बिकॉज एक्सपोर्ट्स प्ले अ मेजर रोल इन US इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्टार्टिंग जो इसमें हुआ था, ये क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था 1993 में। ठीक है, और पहला फेज़ जो इसका था वो जॉर्ज W. बुश के टाइम में इसका पहला फेज़ था। और जब क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में जब ये साइन हुआ था 1993 में, तो उनका कहना था कि अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो उनका बिलीव था कि 2 लाख लोगों को, US के लोगों को जॉब मिल जाएगी, प्लस 2 साल में 1 मिलियन लोगों को 1 मिलियन लोगों को जॉब मिलेगी 5 साल के अंदर अंदर। मतलब 2 साल में 2 लाख लोगों को जॉब मिलेगी और 5 साल में 1 मिलियन लोग को जॉब मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा इनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन का, तभी ये एग्रीमेंट बनाया गया था और साइन किया गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन एंटिसिपेटेड अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन US इम्पोर्ट फ्रॉम मैक्सिको एज अ रिज़ल्ट ऑफ लो टैरिफ। तो काफ़ी मतलब US में भी इंपोर्ट्स हुए। ठीक है, एक्चुअली तो ये तो बनाया गया था कि ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंपोर्ट्स भी अच्छे हुए मैक्सिको से, क्योंकि मैक्सिको के काफ़ी गुड्स इंडिया US में बिकते ही थे, और रेट कम होने की वजह से टैरिफ हटा दिया गया, तो प्राइस काफ़ी कम हो गया। तो उसकी वजह से जो इंपोर्ट्स थे US के काफ़ी बढ़े मैक्सिको से। नेक्स्ट आते हैं एडिशनल टू NAFTA। NFTA was supplemented by 2 other regulation, the Northern American Agreement and the Environment Cooperation, and the Northern American Agreement of the Labor Cooperation। These transgendial agreement was intended to prevent the business from the relocating to other countries
to exploit lower wages, more lenient worker health safety regulation and the looser environment regulation। तो ये जो NAFTA था, इसके साथ साथ दो रेगुलेशंस और जुड़े हुए थे जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न अमेरिकन एग्रीमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कोऑपरेशन, और दूसरा जो था नॉर्दर्न अमेरिकन एग्रीमेंट ऑफ लेबर कोऑपरेशन, जिसके वजह से जो हमारे लेबर्स रीलोकेट कर रहे थे उनके सेफ्टी के लिए, उनके उनके अच्छे वेजेस की, ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, तो उसके लिए ये दो एग्रीमेंट इसी के साथ जोड़े गए थे एग्रीमेंट को और बेहतर बनाने के लिए। NAFTA did not eliminate the regulatory requirements on the company's wishes to trade internationally, such as rules of origin regulation and the documentation required that determine whether the certain goods can be traded under the NFTA, and the free trade agreement also contained administrative, civil, and the criminal penalties for the business that violate any of the three countries' laws और कस्टम प्रोसेस। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली रूप से फॉलो किया गया था। इनका कहना था कि भाई फ्री ट्रेड करिए आपस में, तो लेकिन कुछ कंट्री, अगर मान लो कोई कंपनी अगर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन NAFTA के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती थी, तो उस कंडीशन में उनको अच्छे खासी पेनल्टी पे करनी पड़ती थी NAFTA को। NFTA का इम्पैक्ट कैसा था, अब उसको पढ़ते हैं। Debate continues surrounding NFTA impact also its signatories countries. While United States, Canada and Mexico have all the experienced economic growth, higher wages and increase the trade since the NFTA implementation, experts disagree on how much the agreement actually contribute to the gains. It is all on USA manufacturing job, immigration and the price of the consumer good. The result are hard to isolate and the significant development have occurred on the continent and the globally in the past quarterly century। तो इसमें ये बता रहा है कि देखिए, रिज़ल्ट तो जज करना उतना पॉसिबल नहीं है कि इसी एग्रीमेंट से फ़ायदा हुआ था, लेकिन तीनों कंट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ देखा गया था, ठीक है, इस एग्रीमेंट के बाद से। तो ऐसा माना जाता है कि ये सक्सेसफुल एग्रीमेंट रहा उस समय के लिए, जो कि तीनों कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल फ़ायदा, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया कंट्रीज़ को, और काफ़ी ग्रोथ भी इस कंट्री ने, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट ने कराया इन तीनों कंट्रीज़ का। अब आते हैं फ्रॉम द बिगनिंग NAFTA क्रिटिसाइज where were concerned that the agreement would result in the US job relocating to the Mexico, despite that the supplementary NALC NAFTA affected the thousands of the US auto workers in that way. For example, many companies have moved their manufacturing to Mexico and other countries with the low job cost। तो देखिए, अब थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस भी आए थे। चैलेंजेस क्या था कि अब US तो महंगी कंट्री तो होती थी, तो वहाँ से बहुत सारी कंपनीज वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई मैक्सिको में। जब आपस में फ्री ट्रेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम महंगा जॉब, महंगा पैसा क्यों दें भाई। अगर आप US में अगर फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, तो US में जो एम्प्लॉई का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। उससे कंपेयर में मैक्सिको थोड़ी गरीब कंट्री थी US से कंपेरिजन में। तो जितनी अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करते थे, अब वो वहाँ से US से उठ के मैक्सिको में जाने लगे, ताकि भाई कम लेबर कॉस्ट में काम होने लगे। तो इसके वजह से थोड़ा सा US का नुकसान हुआ था। NAFTA may not been a reason for those movers. President Donald Trump USMCA was meant to address these concerns. The White House estimate that the USMCA was created 6 lakh jobs and add 235 billion to the economy। तो अब जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो एक नया USMCA का जो गठन किया, उससे इनका कहना है कि 6 लाख जॉब हमारे US में क्रिएट होगा, और जिसके और इनकी इकनॉमी में 235 बिलियन रुपीज़ $1 ट्रिलियन भी ऐड होंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का जो नया एग्रीमेंट था, उससे डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ी उम्मीदें थी कि ये इस तरीके का ग्रोथ हमको दिखेगा, इससे USMCA से। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।